हम लास्ट आपको 7.3 कर रहे थे। जो भी क्वेश्चन में डाउट है चैट बॉक्स में डाल दीजिए, ऐसे तो हम आगे स्टार्ट करें। जसलीन डाउट आपका? सहज, आकृति, किसी क्वेश्चन में अगर डाउट है क्वेश्चन नंबर 9 तक तो बता दो। जसलीन कह रहे सर 13589 करवा दिए थे, बाकी वाले होमवर्क में थे। किसी का डाउट है किसी क्वेश्चन में? नहीं है डाउट तो हम लोग फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है sin 4x। क्वेश्चन नंबर 10 sin raised to the power 4 dx। अब इसको सॉल्व आप कैसे करोगे? sin की पावर 4 है, अगर sin की पावर 4 को आप ब्रेक करते हो तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर इनटू sin स्क्वायर x। अब क्या sin स्क्वायर x का इंटीग्रल होता है? क्या हमारे पास sin स्क्वायर x का इंटीग्रल है? नहीं है। तो sin स्क्वायर x का इंटीग्रल नहीं है, बट मैंने पढ़ा था sin स्क्वायर x क्या होता है? 1 माइनस cos 2x बाय 2। और यहाँ पे भी मेरे पास क्या है? sin स्क्वायर x है। तो a की वैल्यू 2 बार आ रही है, तो इसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास? 1 माइनस cos 2x अपॉन 2 होल स्क्वायर हो जाएगा। पूरे का स्क्वायर करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 1 प्लस cos स्क्वायर 2x माइनस 2 cos 2x होल डिवाइड बाय 4। और जो 4 है इसको हम लोग सबसे बाहर लिख सकते हैं। फिर 1 का इंटीग्रल होता है, cos का इंटीग्रल होता है, लेकिन cos स्क्वायर का इंटीग्रल नहीं होता। तो cos स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओ। cos स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 1 प्लस cos डबल ऑफ एंगल, यहाँ पे एंगल 2x है तो यहाँ पे एंगल हो जाएगा 4x होल डिवाइड बाय 2 माइनस 2 cos 2x dx। अंदर अभी पहले एलसीएम ले लो आप। अंदर एलसीएम ले लेंगे तो आपके डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2, तो दिस इज 2 प्लस 1 प्लस cos 4x माइनस 4 टाइम्स ऑफ cos 2x। जो डिनोमिनेटर का 2 है बाहर 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आपके पास बाहर आ जाएगा 1/8 हो जाएगा। और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा dx। तो 3 प्लस 2 प्लस 1 हो जाएगा 3, तो 3 का इंटीग्रल हो जाएगा 3x। 3 का इंटीग्रल हो जाएगा 3x। फिर है cos 4x, cos का इंटीग्रल हो जाएगा sin 4x अपॉन 4x का डेरिवेटिव दैट इज 4। फिर यहाँ पे क्या है? 4 cos 2x, यहाँ नजर नहीं आ रहा है, तो दिस इज sin 4x अपॉन 4 माइनस 4 cos 2x हो जाएगा sin 2x अपॉन 2 प्लस c। फर्दर आप आगे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर? नोट कर लो इसको, फिर दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूं। यहाँ पे 1/8 हो जाएगा। हमने क्या करें? यहाँ पे sin की पावर 4 x था dx, तो sin 4 को लिख लिया sin स्क्वायर into sin स्क्वायर। sin स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1 माइनस cos 2x बाय 2 into 1 माइनस cos 2x, तो स्क्वायर हो जाएगा। फिर 2 का स्क्वायर हो जाएगा बाहर 4, a प्लस b का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। cos स्क्वायर की वैल्यू लगा दी 1 प्लस cos डबल ऑफ एंगल अपॉन 2, एलसीएम लेके इंटीग्रेट करेंगे। इसी का जो अगला क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 11, cos 4 2x इन द सेम मैनर आप सॉल्व कर लेंगे। अब हम सॉल्व करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में आपने बोल रहा है sin स्क्वायर अपॉन 1 प्लस cos x इंटीग्रेशन ऑफ sin स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस cos x। कैसे सॉल्व करेंगे इसको? sin को सॉरी 1 प्लस cos को t ले लूंगा तो एक sin हटेगा, फिर एक sin रह गया, तो ये प्रॉब्लम होगी हमारे लिए। sin स्क्वायर x क्या हो जाएगा? दैट कैन बी रिटन एज 1 माइनस cos स्क्वायर x a प्लस b इंटू a माइनस b की फॉर्म में लिखूंगा तो हो जाएगा 1 प्लस cos x इंटू 1 माइनस cos x होल डिवाइड बाय 1 प्लस cos x dx। तो 1 प्लस cos x से 1 प्लस cos x कैंसिल हो जाएगा, आपके पास क्या बच गया यहाँ पे? 1 माइनस cos x dx। तो 1 का इंटीग्रल हो जाएगा x, cos का इंटीग्रल हो जाएगा आपके पास sin प्लस c। तो आंसर आ गया हमारे पास x प्लस sin x, x माइनस sin x प्लस c।
क्लियर है बात सभी को? यहां तक सभी को क्लियर है? अब सना कह रहे हैं सर 2 से डिवाइड भी तो होगा। 2 से डिवाइड कहां होगा बेटा? यहां पे देखो साइन स्क्वायर x हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a प्लस b इनटू a माइनस b, ये तो कैंसिल हो गया। तो 1 माइनस कॉस x बचा 1 का इंटीग्रल हो जाएगा x और cos का हो जाएगा sin, ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहां पे आपका इंटीग्रल बोल रहा है cos 2x माइनस cos 2 अल्फा डिवाइड बाय cos x माइनस cos अल्फा dx। अब कैसे सॉल्व करें? cos 2x माइनस cos 2 अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा। एनीवन? कोई फॉर्मूला ही नहीं है कि नीचे वाले को t ले लो, ऊपर आ जाओ, ऊपर वाले डेरिवेटिव नीचे कुछ आ ही नहीं रहा। हम लोगों ने cos 2x का फॉर्मूला बताया। cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है? 2 cos square x minus 1। cos 2 अल्फा का हो जाएगा 2 cos square अल्फा minus 1 होल डिवाइड बाय cos x minus cos अल्फा। पहला स्टेप क्लियर है सबको? बस यही इंपॉर्टेंट था। क्या है आपके पास? cos 2x का फॉर्मूला 2 cos square x minus 1 cos 2 अल्फा हो जाएगा आपका 2 cos square अल्फा minus 1, तो हो जाएगा 2 cos square x minus 1 minus 2 cos square x 2 cos square अल्फा प्लस 1 डिवाइडेड बाय cos x minus cos अल्फा। ये कैंसिल हो जाएगा। 2 cos square x minus 2 cos square अल्फा में से 2 कॉमन ले लो तो आपके पास आ जाएगा cos square x minus cos square अल्फा डिवाइड बाय cos x minus cos अल्फा। न्यूमरेटर में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की फॉर्म है, तो a प्लस b मल्टीप्लाइड बाय a माइनस b होल डिवाइड बाय cos x माइनस cos अल्फा। तो cos x माइनस cos अल्फा कैंसिल हो जाएगा। इंटीग्रल हो गया किसका? cos x। cos x का इंटीग्रल कितना हो जाता है? sin x। cos अल्फा कांस्टेंट x into constant that is cos alpha plus c आ जाएगा। बस लास्ट वाले स्टेप में जीवा गल आपने गलत कर दिया। cos का होता है sin और cos अल्फा कांस्टेंट है, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो cos अल्फा एज रहेगा, साथ में 1 का इंटीग्रल हो जाएगा x। क्लियर जीवा? ये गलती कर दी आपने, और ये बहुत छोटी छोटी गलती है, ये ज्यादा सब बच्चे कर देते हैं। नेक्स्ट, इज दिस क्लियर? एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर मैं वीडियो पॉज कर दूंगा तो आराम से नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 14, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। अब देखो है क्या चीज, इंटीग्रेशन में हर एक एक्सरसाइज में 20-20 क्वेश्चन है और स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन होते हैं वो आसान होते हैं, लेकिन इस वाली एक्सरसाइज के ना सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना। फर्दर जो एक्सरसाइज होंगी ना उसमें बोल दूंगा मैं कि आधे पहले के क्वेश्चन छोड़ दो, आखिरी आधे की प्रैक्टिस कर लेना, बट 7.3 का कोई भी क्वेश्चन मत छोड़ना। यहाँ पे इंटीग्रेशन हमें करनी है cos x minus sin x divided by 1 plus sin 2x। cos x minus sin x upon 1 plus sin 2x। कैसे करें बताओ भाई? अब कुछ ऐसा लगाओ जो ऊपर और नीचे क्रिएट हो जाए, किसी को टी लेट कर लोगे तो आंसर आ जाए। बताओ भाई क्या रहेगा इसका आंसर?
डिनोमिनेटर को कर लें, तो ये हमारे पास है cos x माइनस sin x dx। आपके वजह से sin 2x को 2 sin x cos x लिख लो, बट उससे क्या होगा, इससे तो आएगा नहीं, इसका डेरिवेटिव तो ऊपर आया नहीं। आप क्या कर सकते हो, आगे 1 लिखा हुआ है, तो 1 को आप लिख सकते हो cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x, ये काम कर सकते हो आप, cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, तो ये हो जाएगा cos x माइनस sin x dx डिवाइड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये हो जाएगा sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर। अब डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ऊपर आ रहा है, sin का डेरिवेटिव cos, cos का डेरिवेटिव माइनस sin ऊपर आ गया, नीचे वाले को हम लोग क्या करते हैं, t लेट कर लेते हैं, तो किस फॉर्म का आ गया, dt बाय t स्क्वायर, जो कि हो जाएगा t की पावर माइनस 2 dt, जो कि हो जाएगा t की पावर माइनस 1 अपॉन माइनस 1 प्लस c, विच इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन t, t की वैल्यू कितनी है, sin x प्लस cos x प्लस c, ये आंसर आ जाएगा आपके पास। सेकंड स्टेप रिपीट कर दो। सेकंड वाले स्टेप में बेटा sin 2x को हमने लिखा 2 sin x cos x, 1 को लिखा cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्मूला बन गया, फिर sin x प्लस cos x को t रख दिया। यहाँ पे माइनस माइनस dt क्यों होगा, sin का डेरिवेटिव cos है, cos का माइनस sin है, तो माइनस क्यों होगा, ठीक है। दोबारा से कर रहे हैं, cos x माइनस sin x अपॉन 1 प्लस sin 2x, 1 का मतलब cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर, sin 2x का मतलब 2 sin x cos x, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a प्लस b का होल स्क्वायर हो गया, sin प्लस cos को आप t लेट कर लोगे, इसका डेरिवेटिव ऊपर आ रहा है, तो ये dt हो जाएगा, dt अपॉन t स्क्वायर, 1 अपॉन t स्क्वायर, t की पावर -2, तो -2 की करेंगे तो -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1, t की पावर -1 होगा, तो इसका मतलब क्या होगा, 1 अपॉन t हो जाएगा ना, ये इस फॉर्मूला हो जाएगा -1 बाय t प्लस c, ठीक है। थोड़ा बच्चे नोट करके चैट बॉक्स में डन एवरीवन अगर हो गया तो। प्रीत साधिका पार्ट समझ आ रहा सबको, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाकी को समझ नहीं आ रहा कि बाकी को रिप्लाई नहीं आया, चलो कोई बात नहीं, तो हमें पढ़ाना ही नहीं आता, तभी तो समझ नहीं आ रहा, तो समझने की इच्छा भी नहीं होगी। नेक्स्ट है 15, tan क्यूब 2x secant 2x, 15 tan क्यूब 2x secant 2x, अब किसको t लेट करें, tan को लूंगा तो secant स्क्वायर हो जाएगा, अब वो तो यहाँ पे आ ही नहीं रहा, मैं तो secant आ रहा है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे आपके पास जो tan क्यूब है, tan क्यूब को ब्रेक कर दो, तो ये बन गया आपका tan secant, tan secant किसका डेरिवेटिव होता है, secant का डेरिवेटिव होता है, बट यहाँ स्टार्टिंग में tan स्क्वायर है, तो tan स्क्वायर को चेंज कर लो, tan स्क्वायर को आप कर लोगे secant स्क्वायर 2x minus 1 मल्टीप्लाइड बाय tan 2x into secant 2x dx। सॉल्व करने के लिए यहाँ पे secant 2x को t लेट कर लो, लेट secant 2x is equal to t, तो ये हो जाएगा secant 2x tan 2x dx is equal to dt, बट यहाँ पे 2x का डेरिवेटिव आएगा 2, जो कि यहाँ से हटके डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो हो जाएगा 1/2 dt, ये पूरा पार्ट हट गया, ये था मेरा t, तो t स्क्वायर -1 dt, t स्क्वायर का इंटीग्रल कितना हो जाएगा, t क्यूब बाय 3, 1 का इंटीग्रल हो जाएगा t, बाहर आ जाएगा 1/2 प्लस c, ये आ जाएगा हमारे पास।
इज दिस क्लियर? यहां तक क्लियर है सभी को? और अब t की वैल्यू पुट कर देना। t की वैल्यू कितनी है? secant 2x। समझ लो, नोट बाद में कर लेना, वीडियो पॉज कर दूंगा मैं। नेक्स्ट 16th tan 4x, tan रेज़ टू द पावर 4। अब tan का इंटीग्रल होता नहीं है, तो आप लोग बोलो सबसे पहले tan को आप लिख लो tan स्क्वायर इनटू tan स्क्वायर। अब क्या करें? tan का डेरिवेटिव नहीं आता, tan का डेरिवेटिव होता secant स्क्वायर नहीं है, तो इसको करने के लिए आप किसी एक को चेंज कर लो। हमने किसी एक को चेंज करा, मैं सिर्फ पहले वाले को चेंज करा, tan स्क्वायर को लिख दिया secant स्क्वायर x माइनस 1, मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा secant स्क्वायर x tan स्क्वायर x dx माइनस tan स्क्वायर x। यहां तक क्लियर है? नोट बाद में समझो, पहले यहां तक क्लियर है सबको? tan 4 को लिखा tan स्क्वायर इनटू tan स्क्वायर, एक tan स्क्वायर को चेंज करके लिखा secant स्क्वायर x माइनस 1, दूसरा tan स्क्वायर एज इट इज। अगर वीडियो पॉज करने में खाली बैठे रहो तो अपनी मर्जी है, साथ साथ नोट करते रहो। तो मल्टीप्लाई करोगे secant स्क्वायर इनटू tan स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर। अब क्या करें? अब देखो ये वाले tan को अगर मैं t पुट कर दूं तो इसका डेरिवेटिव बाहर आ रहा है, तो ये हमारा किस फॉर्म में चेंज हो जाएगा? t स्क्वायर dt में ये चेंज हो जाएगा। लेकिन जो दूसरा वाला है tan स्क्वायर, अब ये tan स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? secant स्क्वायर x माइनस 1। यहाँ पे ये तो हो जाएगा हमारा t क्यूब बाय 3 माइनस secant स्क्वायर का इंटीग्रल होता है tan x माइनस माइनस प्लस x प्लस c, और यहाँ पे जो t था वो t की वैल्यू आपके पास tan, तो हो जाएगा tan क्यूब x बाय 3 माइनस tan x प्लस x। क्लियर है सबको? अब आराम से बैठ के नोट करो। नेक्स्ट, इसके बाद आपका ये हमारा कौन सा क्वेश्चन था? ये 16th क्वेश्चन था। वैसे ही 17th क्वेश्चन, 17th में ओके 17th में आपके पास बोल रहा है sin क्यूब प्लस cos क्यूब अपॉन sin स्क्वायर cos स्क्वायर। तो प्रॉपर्टी लगा लो 17th क्वेश्चन के न्यूमरेटर में, प्रॉपर्टी लगा लो a क्यूब प्लस b क्यूब t, आंसर आ जाएगा। अब a क्यूब प्लस b क्यूब की आइडेंटिटी याद भी नहीं होगी कितनों को, तो 9th स्टैंडर्ड में थी वो a क्यूब प्लस b क्यूब। जस्ट करें sin क्यूब प्लस cos क्यूब लिखा हुआ है, यस ना? sin क्यूब x प्लस cos क्यूब x डिवाइड बाय sin स्क्वायर x इनटू cos स्क्वायर x। a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला होता है a प्लस b मल्टीप्लाइड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab होल डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर x मल्टीप्लाइड बाय cos स्क्वायर x। तो न्यूमरेटर में sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर जहां पे ऐड हो रहा है वो 1 बन जाएगा, sin x प्लस cos x भी हो जाएगा 1 माइनस sin x cos x डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x। ओके, अब यही बात, अब हम लोग इस तरीके से मेथड जो सॉल्व कर रहे थे, ये मेथड बढ़ा जा रहा है, तो इसका दूसरा मेथड क्या कर सकते हो? आंसर इससे भी आ जाएगा। थोड़ा वही बात है कि सब लोग ना टेपने में लगे हुए हैं, दिमाग लगाने में कोई नहीं लगा हुआ, सिर्फ एक के। हम लोग यहाँ पे डिनोमिनेटर भी सेपरेट कर सकते थे, मैं अगर डिनोमिनेटर सेपरेट कर लेता तो क्वेश्चन जो था वो थोड़ा और इजी हो जाता। sin क्यूब अपॉन sin स्क्वायर कैंसिल कर देंगे तो हो जाएगा sin अपॉन में
cos स्क्वायर cos क्यूब अपॉन cos स्क्वायर हो जाएगा cos x अपॉन में sin स्क्वायर x। अब डिनोमिनेटर में cos स्क्वायर है तो sin अपॉन cos हो गया tan, और एक cos रह गया तो हो जाएगा secant। ऐसी cos अपॉन sin ये हो जाएगा cot, और एक तो sin रह गया वो हो जाएगा हमारा कोसिकेंट। अब इनका डायरेक्ट इंटीग्रल आ गया तो क्वेश्चन जो है वो और छोटा हो गया। tan secant का हो जाएगा secant x, और कोसिकेंट cot का हो जाएगा माइनस कोसिकेंट x प्लस c। क्लियर है सबको? तो a क्यूब प्लस b क्यूब से करते हैं तो बड़ा हो रहा था, लेकिन डिनोमिनेटर सेपरेट कर दिए थे तो इजी हो गया। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन 18 cos 2x plus 2 sin square x upon cos square x। यहाँ पे अब बाकी दो जो एंगल्स हैं, ये दो एंगल x में और ये 2x में, तो सोचो क्या करना है, कौन सा फॉर्मूला लगाएं? इसका फॉर्मूला लगाएं? देख के तो यही लग रहा है कि यहाँ पे cos 2x का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। cos 2x का कौन सा फॉर्मूला लगाऊं? cos 2x के तीन फॉर्मूला है, cos square x minus sin square x, एक है 2 cos square x minus 1, और एक तीसरा है 1 minus 2 sin square x। तो थर्ड फॉर्मूला लगा लो 1 minus 2 sin square x। ये क्यों लगाया ये अब समझ आ चुका होगा, ये कैंसिल हो जाएगा और 1 upon cos square हो जाएगा आपका secant square, और secant square का इंटीग्रल कितना हो जाएगा tan x हो जाएगा। क्लियर है बात? secant square का इंटीग्रल हो जाएगा tan x। अगर मैं इसका जीवा के से अलग आंसर आ रहा है, cos 2x का अगर आंसर लगाता हूं 2 cos square x minus 1, सेम ही आंसर आएगा। अब 2 cos square और 2 sin square में से 2 कॉमन ले लूंगा तो cos square और sin square 1 हो जाएगा, तो 2 1 2 minus 1 1, तो 1 upon cos square ही आ जाएगा, सेम ही आंसर आएगा जीवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 1 upon sin x into cos cube, 1 upon sin x into cos cube। यहां पे किसको t लेट करें, कुछ है ही नहीं हमारे पास। 19 dx upon sin x into cos cube। सोचो किसको t लेट करूं, क्योंकि sin को लेट करता हूं तो cos डिनोमिनेटर में ही है, cos को लेट करूंगा तो sin भी डिनोमिनेटर में है, तो हमारे पास तो कुछ बच ही नहीं रहा। इसको t लेट करें, बोलो भाई किसको लेट कर ले या किसी से डिवाइड कर ले। cos क्यूब को ब्रेक कर सकते हैं, cos क्यूब को ब्रेक तब करते हैं जब वो न्यूमरेटर में होता, यहाँ पे ब्रेक करने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ रहा है। याद करो हमने कुछ क्वेश्चंस में sin की पावर 4 sin क्यूब cos की पावर 4 से डिवाइड करा था, देखो किसी से डिवाइड करके आ रहा है आंसर, क्या किसी से डिवाइड करके आंसर आ रहा है? तो बोल दिया मैंने, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos की पावर 4 से डिवाइड करो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो ऊपर बन जाएगा secant 4 dx और नीचे बन जाएगा tan x। secant 4 को ब्रेक कर दोगे secant स्क्वायर
इंटू सीकेंड स्क्वायर। अगर मैं इसको t राइट कर लूं tan को, तो इसका डेरिवेटिव ऊपर आ रहा है सीकेंड स्क्वायर, बट पंगा कौन कर रहा है, सीकेंड स्क्वायर। तो इधर सीकेंड स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है 1 प्लस tan स्क्वायर। तो इसको t राइट कर लो, इसका डेरिवेटिव ऊपर हट गया, इससे किस में कन्वर्ट हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर dt अपॉन t, तो ये जाएगा 1 बाई टी प्लस t, और 1 बाई टी क्या हो जाएगा log t। log t का मतलब tan x प्लस यहाँ पर रहेगा t, t का होता है t स्क्वायर, तो मतलब tan स्क्वायर x बाई 2 प्लस c, ये आंसर आ जाएगा। हमने cos की पावर 4 से डिवाइड करा न्यूमरेटर को, तो 1 अपॉन cos की पावर 4 secant 4 बन जाएगा। यहाँ पे cos 4 से डिवाइड करोगे तो tan x बन जाएगा। secant 4 को ब्रेक करेंगे secant स्क्वायर एक secant स्क्वायर पे लिखेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर, नीचे वाले tan को t लेट कर लूंगा, इससे आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 में आप लोग क्या करेंगे, cos 2x में cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x पुट कर लेंगे और अपने आप फिर कर लेंगे नीचे वाले को t। 21st क्वेश्चन में sin इनवर्स cos x इक्वल dx आ रहा है आपके पास। अब यहाँ पे t किसको लेट करें, यहाँ तो कुछ गिवन ही नहीं है, यहाँ पे t किसको लेट करें, क्योंकि cos तो एंगल आ गया, इसका भी डेरिवेटिव नहीं है, उसका भी डेरिवेटिव नहीं है। How should we solve ahead? Sin inverse into cos sin inverse cos x, बोलो भाई किसको लेंगे हम लोग t, यहाँ पे आप लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली लेट कर लो पूरे को ही, sin इनवर्स cos x को t लेट कर लोगे आप, तो हो जाएगा 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एंगल का स्क्वायर दैट इज cos स्क्वायर x, फिर cos का डेरिवेटिव लोगे, cos का डेरिवेटिव हो जाता है माइनस sin x dx इक्वल टू dt, 1 माइनस cos स्क्वायर होता है sin स्क्वायर, sin स्क्वायर का रूट होता है sin, तो ये हमारे पास आ रहा है माइनस sin x अपॉन sin x dx dt, ये कैंसिल हो जाएगा, तो dx की वैल्यू होगी माइनस dt, dx की वैल्यू होगी बेटा माइनस dt, और ये पूरे पार्ट को हमने t लेट कर लिया था, तो इसका इंटीग्रल हो गया माइनस टी स्क्वायर बाय 2 प्लस c, और t की वैल्यू आपके पास क्या है sin इनवर्स sin इनवर्स cos x का होल स्क्वायर बाय 2 प्लस c, ये आंसर आ जाएगा। एंड जीवा इज आल्सो राइट। और दूसरा मेथड जीवा वेरी गुड, sin इनवर्स cos x और आगे माइनस भी आएगा। दूसरा मेथड क्या हो सकता है, हमने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा था cos 90 माइनस क्या होता है, cos sin 90 माइनस थीटा, sin 90 माइनस थीटा, तो sin इनवर्स से sin कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 माइनस x, 90 का मतलब क्या हम लोग यूज करते हैं हम पाई बाय 2 पाई x बाय 2 माइनस x स्क्वायर बाय 2 प्लस c, तो ये आंसर आ जाएगा। तो देखो आंसर में कितना वेरिएशन हो गया, ठीक है, आंसर में वेरिएशन हमारे पास कितना आ गया, जस्ट कि हमने मेथड अलग अप्लाई कर दिया। यहाँ तक हो गया सबका, क्लियर एवरीवन? सर तो दोनों आंसर सही है, यस दोनों आंसर सही है। इंडिकेशन मैंने स्टार्टिंग में यही आपको बोला था,
कि आपके पास अलग अलग मेथड से अलग अलग आंसर आएंगे हमेशा। सादिका क्लियर है, समझ आ रहा है कुछ? नेक्स्ट, अब आपके पास है क्वेश्चन नंबर 22, इंपॉर्टेंट। cos x माइनस a इंटू cos x माइनस b। ऐसे ही एग्जाम में आपके पास डिनोमिनेटर में साइन भी आ सकता है, ऐसे ही डिनोमिनेटर में साइन भी आ सकता है। तो करना कैसे है? अब करने के लिए इसको पहला मेथड, यहाँ पे ऊपर नीचे दोनों तरफ cos a माइनस b से मल्टीप्लाई कर दूंगा। cos a माइनस b से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो। अब और क्या करें, ये चीज ध्यान दो, यहाँ पे x माइनस a और यहाँ पे x माइनस b है, तो अब a माइनस b की जगह b माइनस a लेके चलो। a माइनस b की जगह b माइनस a। फिर क्या करना है, ऊपर वाला जो एंगल है इसी में एक बार x को प्लस कर लो और एक बार x को माइनस कर लो। ऊपर जो हमारे पास गिवन है एंगल जो हमने लिया b माइनस है, उसी के अंदर ही आप क्या करेंगे, x को प्लस कर लो और माइनस कर लो, जिससे x माइनस ये एंगल बन गया। x माइनस b बनाना है मेरे को इसको, तो x माइनस b बनाने के लिए यहाँ पे माइनस कॉमन ले लूंगा। तो क्या हो जाएगा हमारा cos x माइनस a माइनस x माइनस b डिवाइड बाय cos x माइनस a cos x माइनस b। बोलो भाई क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है आकृति, आरव क्लियर है? हमने cos a माइनस b या cos b माइनस a किसे मल्टीप्लाई करो और ऊपर एंगल सेम बना दो, तो नीचे आ रहे हैं हमारे पास। अब ये हो गया cos x माइनस a को कैपिटल X, ये कैपिटल Y, सो cos x माइनस y का फॉर्मूला अप्लाई करो। अब cos x माइनस y का फॉर्मूला क्या होता है, cos x cos y माइनस है ना या प्लस आ जाएगा, sin x sin y, और बाहर हमारे पास है cos b माइनस a। डिवाइड हमें किससे करना है, डिनोमिनेटर में क्या है, cos x माइनस a cos x माइनस b cos x माइनस a cos x माइनस b cos x माइनस a cos x माइनस b। अब ये हमारा सारा कैंसिल हो गया, तो ये वाला पार्ट हमारा बन जाएगा 1 dx माइनस दूसरा इंटीग्रल। अब दूसरा कैसे सॉल्व करोगे, यहाँ पे हमारे पास आ गया sin x माइनस a x माइनस b डिवाइडेड बाय cos x माइनस a into cos x माइनस b dx। बताओ भाई अब क्या करें, यहाँ तो फंस गए आगे आप। इधर sin अपन cos tan बन जाएगा, उसका भी tan बन जाएगा, tan और tan दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो गड़बड़ हो गई। बोलो भाई फंस गए यहाँ पे आगे। यहाँ पे cos x माइनस cos y का फॉर्मूला लगाया, cos x माइनस y का cos x cos y प्लस sin x sin y, डिनोमिनेटर दोनों में अलग अलग कर दिए। क्या करें अब जो सारे टेप रहे थे, अब वो सोचेंगे सर यहाँ तक सही टेपा था गलत टेपा था। बोलो भाई सोचो इसके बाद। अब देखो यहाँ पे हमने cos से मल्टीप्लाई करा ऊपर नीचे तो फंस गए,
अगर अब जिन्होंने कॉपी साथ साथ कर रहे हो ना वो सब फंस देंगे, सारा काट के लिखना पड़ेगा, सारी कटिंग करते रहेंगे। अगर मैं साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड करता तो यहाँ पे हमारे पास साइन आ जाता, यहाँ पे हमारे पास आ जाता साइन, तो ऊपर मैं फॉर्मूला लगाता साइन एक्स माइनस वाई का। अब देखो, अब अगर मैं साइन का फॉर्मूला लगा रहा हूं, साइन एक्स माइनस वाई, साइन एक्स माइनस वाई का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, दैट विल बी साइन एक्स इंटू कॉस वाई माइनस है कॉस एक्स इंटू साइन वाई होल डिवाइड बाय, जो इसका डिनोमिनेटर है वो सेपरेट कर दीजिए, cos x minus a cos x minus b cos x minus a into cos x minus b dx। ये cos कैंसिल हो गए, यहाँ पे ये वाला cos कैंसिल हो गया, यहाँ पे आपका क्या चल जाएगा tan, और ये अब कन्वर्ट हो चुका है sin में, tan x minus a माइनस ये हमारे पास बन जाएगा tan x minus b dx, ये आ जाएगा। अब tan का इंटीग्रल कितना हो जाएगा, tan का इंटीग्रल अब तो आता है log secant, तो हो जाएगा log secant x minus a माइनस log secant x minus b 1 अपॉन sin b minus a प्लस c। यहाँ पर log की प्रॉपर्टी लगा लो, log a माइनस log b, इसके हो जाएगा log a by b secant x minus a अपॉन secant x minus b प्लस c, और स्टार्टिंग में जाएगा 1 अपॉन sin b minus a। क्लियर है, समझ आ गया सबको, नोट कर लो अब इसको। और अब जो इसके आगे के जो 23 और 24 है वो दोनों आप खुद भी कर सकते हो। नोट करो फटाफट। क्वेश्चन नंबर 23 24 ये दोनों के दोनों आप खुद कर सकते हो सॉल्व। डिनोमिनेटर सेपरेट कर लेंगे 23 में, और 24 में जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर का जो एंगल है ex into x उसको t लेट कर लोगे। फर्दर आई रिपीट, हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज 7.4 के यहाँ पे कुछ बेसिक पहले फॉर्मूलाज जो आपको लर्न करने हैं अगली क्लास के लिए, क्योंकि नेक्स्ट टाइम पे कुछ समझ नहीं आएगा, फॉर्मूला लर्न कर लीजिएगा। यहाँ पे फॉर्मूला हमारा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब ए जो है वो कोई भी वैल्यू हो सकती है, जैसे 25 हो गया तो 25 को लिख सकते हो 5 स्क्वायर लिख लोगे, जिसमें ए आपका आ जाएगा 5। तो क्या फॉर्मूला है 1/2 a log x minus a upon x plus a। सेकंड फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ये हो जाएगा 1/2 a log a plus x upon a minus x। फिर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। अब x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर को रिमाइंड करने के लिए आपको पता है डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x क्या होता है 1/1 plus x स्क्वायर, जहां पे a की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, तो उसी फॉर्म का x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो 1/a tan इनवर्स x by a आ जाएगा। फिर फोर्थ है dx अपॉन रूट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ये log x प्लस रूट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। फिर आगे नीचे log ऑफ फिफ्थ वाला a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर रूट में, अगर a की वैल्यू 1 पुट कर दूंगा तो sin इनवर्स x का फॉर्मूला बन जाएगा, तो वही हो गया sin इनवर्स x by a। और सिक्स्थ वाला सिमिलर आपके फोर्थ से रूट के अंदर प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, माइनस की जगह प्लस। ठीक है, तो ये 6 फॉर्मूलाज कैसे आए किसी ने देखने हो तो यहाँ पे सारे प्रूफ गिवन है, बट प्रूफ आपके सिलेबस में आएंगे नहीं। नेक्स्ट क्लास में हमने यही क्वेश्चंस हम लोगों ने करने हैं सारे के सारे। क्लियर?